हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है साल भर में आपकी तैयारी हो गई होगी। यदि नहीं हुई है, अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में जान लगा दो। रश्मि रथी में दिनकर जी ने कहा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान के करने से सब कुछ हो सकता है। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि करने से सब होता है। यदि आपने तैयारी नहीं की है, 2 महीने कमर कस लो। वैसे ये रिवीजन का टाइम है और सैम्पल पेपर सॉल्व करने का टाइम। यदि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ख़ासतौर से पिछले 5 साल के जो सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो सकती है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो रिवाइज़ कर रहे हैं उनको तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही चाहिए। उससे उनका परफॉर्मेंस और टाइम मैनेजमेंट दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस वीडियो में हम लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने 25-26 के लिए रिलीज़ किया है, इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th का, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम सॉल्व करेंगे उसका 5th क्वेश्चन का पार्ट बी। चलिए चलते हैं, स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन पेपर है। स्क्रीन पर 5th क्वेश्चन का पार्ट बी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। जसप्रीत क्लास 10th इज नोन फॉर हर क्रिएटिविटी। जसप्रीत एक स्टूडेंट का नाम है। जसप्रीत जो क्लास 10th से बिलोंग करती है, इज नोन फॉर हर क्रिएटिविटी। वो इसलिए फेमस है कि उसमें क्रिएटिविटी बहुत है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़िया है उसकी, एंड एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। और वो एबल है, इसके अंदर एबिलिटी है कि वो अलग तरीके से सोचती है। हाउएवर शी समटाइम्स स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट। लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि वो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे पाती है, उसकी वीकनेस है। स्ट्रगल्स विद, इससे उसको जूझना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट तो नहीं कर पाती है, इसकी वीकनेस है। एंड प्रेफर्स कोलेबोरेटिव एफर्ट्स मीन वो टीम वर्क में विश्वास रखती है। कोलेबोरेटिव नहीं, दूसरों के साथ एसोसिएट होना, दूसरों के साथ काम करने में उसका विश्वास है। ओवर वर्किंग सोलो, अकेले काम करने से ज़्यादा वो चाहती है कि कोलेबोरेटिव भी दो लोगों के साथ जुड़कर वो काम करे। शी हैज़ बीन असाइंड नॉट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, उसको एक टास्क दिया गया है। असाइन मीन्स उसको एक टास्क दिया गया है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, एक काम ये हुआ जिसमें आर्ट प्रेजेंटेशन है और उसमें आर्ट भी उससे जुड़ा हुआ है। एंड मस्ट चूज अ पार्टनर, उसके किसी पार्टनर के साथ काम करने की ज़रूरत है। फ्रन, सुनैना, तबस्सुम एंड एलिस। 3 ऑप्शन है इसके पास, एक है सुनैना, दूसरा है तबस्सुम एंड तीसरा है एलिस। बिलो आर द प्रोफाइल्स ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। नीचे ये तीनों कैंडिडेट्स की प्रोफाइल दी गई है। प्रोफाइल मीन्स उनकी क्या एबिलिटीज़ है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, वो नीचे दिया गया है। और हमको देखना है कि कौन उसके साथ ठीक से एसोसिएट हो पाएगा, उसकी हेल्प कर पाएगा। फर्स्ट दिया गया है सुनैना के बारे में। सुनैना इज हाईली डिसिप्लिन्ड। सुनैना बहुत डिसिप्लिन गर्ल है एंड एक्सेल्स इन मीटिंग डेडलाइंस। और सुनैना जानेगा कि एक्सेल्स मतलब इस काम में माहिर है कि वो डेडलाइंस में रहेगा, जो टाइम लिमिट जो दी जाती है इसमें रहकर काम करने के लिए वो जानी जाती है, एक्सपर्ट इस चीज़ में। टाइम के अंदर वो काम को ख़त्म करती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। दूसरी इसकी क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। एंड एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क, और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि बहुत सारे काम को एक साथ वो हैंडल कर सकती है, एफिशिएंटली, ठीक से हैंडल कर सकती है। हाउएवर शी इज स्लाइटली रिजर्व्ड, लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि वो रिजर्व्ड है, ज़्यादा लोगों से मिक्सअप नहीं होती है। एंड प्रेफर्स वर्किंग इन स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट्स, और उसको ज़्यादा पसंद है एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में काम करना, प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में काम करना, मीन्स रिजर्व रहकर उसको काम करना ज़्यादा पसंद है। सेकंड जो प्रोफाइल है वह है तबस्सुम का। तबस्सुम इज इंथुजियास्टिक, बहुत उत्साह में रहकर वो काम करती है। एंड स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद से वो इनिशिएटिव्स लेती है, उसको किसी पुश की जरूरत नहीं पड़ती। विद अ टैलेंट फॉर जनरेटिंग यूनिक आइडियाज, उसके अंदर आइडियाज भी बहुत हैं, एक से एक आइडियाज हैं, यूनिक आइडियाज। शी इज़ एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। एंड थ्राइव्स इन क्रिएटिव सेटिंग्स। थ्राइव्स इन क्रिएटिव सेटिंग्स मीन्स क्रिएटिव सेटिंग्स में वो बहुत ठीक तरीके से काम कर सकती है। हाउएवर शी occasionally struggles to stay focused, लेकिन उसका प्रॉब्लम है ये फोकस रहकर काम कभी कभी नहीं कर पाती, ये इसकी वीकनेस है। ऑन टास्क एंड कंप्लीट दम ऑन टाइम, ये प्रॉब्लम है, टाइम पर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती है, कभी कभी ऐसा होता है उसके साथ। थर्ड प्रोफाइल देखते हैं। थर्ड प्रोफाइल है एलिस की।
एलिस इज कॉन्फिडेंट एंड आर्टिकुलेट। एलिस कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस से भरपूर है, आर्टिकुलेट बोलने की कला में माहिर है। विप अ फ्लेयर फॉर डिलीवरिंग पॉलिश्ड प्रेजेंटेशंस। फ्लेयर उसके अंदर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है कि वो बहुत अच्छे से, बहुत पॉलिश्ड मीन्स हाई लेवल का एक प्रेजेंटेशन वो बना सकती है, दे सकती है। शी इज डिटेल ओरिएंटेड। डिटेल के तरीके से वो काम करना चाहती है, करती है, उसके अंदर ये एबिलिटी है। एंड एंश्योर्स दैट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी, और इस बात का ध्यान रखती है कि जो आउटकम हो, फाइनल प्रोडक्ट जो आउटकम हो, हाई क्वालिटी का हो। हाउएवर शी समटाइम प्रेफर्स टू टेक कंट्रोल, लेकिन अब ये उसका वीकनेस है कि कभी कभी ये होता है कि डोमिनेटिंग हो जाती है, वो चीज़ों को अपने हाथ में लेकर खुद के जैसे करना चाहती है। टीम वर्क में रहकर काम करने वाले लोगों के लिए भी ये है, ये क्वालिटी ऐसे लोगों में भी है जो टीम में रहकर काम करते हैं और उनके अंदर ये क्वालिटी है, तो ये नेगेटिव क्वालिटी है। एंड ने ओवरलुक कोलेबोरेटिव एफर्ट्स, और वो ओवर नज़रअंदाज कर सकती है कि लोग मिलजुल कर काम कर रहे हों, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकती है, इसकी वीकनेस है। बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ ईच कैंडिडेट, अब ये तीनों लोगों के फीचर्स हमको दिए गए हैं, फीचर्स में इनकी क्वालिटीज दी गई है। एनालाइज एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत, तो हमको देखना है कि तीनों में से बेटर पार्टनर जसप्रीत के लिए कौन हो सकता है। कंसीडर एस्पेक्ट्स सच एज, इन बातों को हमको ध्यान में रखना है अपना एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते टाइम में। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, लोगों के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, सपोर्टिव, टीम वर्क है कि नहीं उनके अंदर, टीम में से किसके अंदर टीम वर्क ज़्यादा है, एंड द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट, और प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, जिसके हिसाब से इन तीन गर्ल्स में से कौन जसप्रीत के लिए सूटेबल पार्टनर रहेगा। देखते हैं हमारा आंसर कैसा आ सकता है। हालांकि आंसर सब अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, लैंग्वेज सबकी अलग अलग हो सकती है। जो क्वालिटीज़ दी गई हैं उनकी प्रोफाइल में, वो क्वालिटीज़ उस आंसर में आना चाहिए, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। हमारा आंसर कुछ इस तरीके से है। जसप्रीत इज क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, ये जसप्रीत की क्वालिटीज़ को हमने ऐड कर दिया। एंड गुड एट कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन में भी जसप्रीत अच्छी है। बट शी नीड सपोर्ट, इस चीज़ की सपोर्ट इसको विद टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर वो काम नहीं कर पाती है, इसलिए ऐसा बंदा चाहिए उसको, ऐसी हेल्प चाहिए जो टाइम पर काम करके दे। एंड प्रेफर्स वर्किंग इन अ टीम, जसप्रीत को टीम में काम करना भी पसंद है। For her art integrated project, she needs a partner. उसको अपने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर की ज़रूरत है। Who balances her weaknesses, ऐसा पार्टनर जो उसकी वीकनेस, जो उसकी कमजोरी है, टाइम पर काम नहीं कर पाने की, उसको बैलेंस कर दे, ऐसा पार्टनर उसको चाहिए। एंड वर्क्स वेल इन कोलेबोरेशन, और पार्टनर में एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो टीम में रहकर काम करे, कोलेबोरेट होकर किसी के साथ रहकर काम करे, अकेला ना चले। सो मैंने डिसिप्लिन, सो मैंने गाड़ी थी कि डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है, एंड ऑलवेज नीड्स डेडलाइंस, डेडलाइन पर काम कर रही है। दीज क्वालिटीज वुड हेल्प जसप्रीत, ये क्वालिटीज जो है जसप्रीत की हेल्प करेंगी स्टे ऑन ट्रैक, ट्रैक पर रहने में, अपनी जगह से मिनी भटकने में हेल्प करेंगे। एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ऑल्दो सुनैना इज अ बिट रिजल्ट, थोड़ी सी रिजर्व्ड है, जसप्रीत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स कैन हेल्प देन वर्क कंफर्टेबली टुगेदर, लेकिन जसप्रीत का जो स्ट्रेंथ वो ये है कि वो एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाती है। तो हालांकि सुनैना रिजर्व है, लेकिन जसप्रीत जो है कम्युनिकेशन में मास्टरी है उसको, तो वो इस चीज़ से डील कर सकती है, सुनैना के साथ ही डील कर सकती है। जसप्रीत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल कैन हेल्प देन वर्क कंफर्टेबली टुगेदर। तबस्सुम इज वेरी क्रिएटिव, तबस्सुम क्रिएटिव है एंड एक्सीलेंट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है, बट शी ऑल्सो स्ट्रगल्स टू स्टे फोकस, लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि वो फोकस रहकर काम ही नहीं कर पाती है, विच में कॉज डिले, जिसके कारण डिले हो सकती है, इसलिए तबस्सुम बेटर चॉइस नहीं रहेगी। सिंह जसप्रीत ऑलरेडी फेसेस टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, जसप्रीत का ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाती है। दिस पेयर ने नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, इसलिए यदि दोनों साथ आते हैं तो टाइम पर काम नहीं कर पाएंगे। एलिस इज कॉन्फिडेंट, एलिस भी कॉन्फिडेंट है एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी वर्क, जो उसका टास्क होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छा होता है। बट शी ऑफन टेक्स कंट्रोल, लेकिन वो डोमिनेटिंग हो जाती है, टेक्स कंट्रोल, विच में रिड्यूस टीम वर्क, तो टीम में एक बंदा डोमिनेटिंग हो जाता है तो टीम वर्क पर असर पड़ता है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। देयरफॉर सुनैना इज द बेस्ट पार्टनर, इसलिए सबसे अच्छा पार्टनर हो सकती है जसप्रीत की, वो है सुनैना। फॉर जसप्रीत एज देयर स्ट्रेंथ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे को पूरा कर रही हैं, ईच अदर एंड सूट द प्रोजेक्ट्स नीड्स, और ये जो चीज़ें हैं प्रोजेक्ट की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए सूटेबल है। इस तरीके से हमारा मॉडल आंसर हो सकता है।
और हम देखते हैं कि हमको मार्क्स की क्राइटेरिया के बेसिस पर मार्क्स हमको मिलते हैं। ये मार्किंग स्किल कंटेंट जो आप 100 टू 120 वर्ड्स में लिखेंगे, पूरी चीज़ों को आप यदि डील करते हैं तो उस पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, कैसे आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है, कैसे उससे एक के बाद एक चीज़ों को आप पुट अप करते हैं आंसर में, यदि वो ठीक से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो उस पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक्यूरेसी, ग्रामेटिकली आप चीज़ों को सही लिखते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होती, आपके एक्सप्रेशन सही हैं, आप कैपिटलाइज़ेशन और पंक्चुएशन पर ध्यान रखते हैं, तो आपको कंप्लीट 1 मार्क मिलता है इस पर। इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 5। इसमें फॉर्मेट पर कोई मार्क्स नहीं है क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आप थॉरली लिख सकते हैं 1, 2, 3 पैराग्राफ्स एज़ रिक्वायर्ड, उसमें इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।